और ये हमारी भाभी जी और हमारे भैया जी एक एक फूलों के हार से और 1100 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। प्रभु से कामना है और हमारे समस्त स्टाफ के लिए 101 रुपये और एक फूलों का हार। तो गोविंद से कामना है हमारे भैया और भाभी की आयु लंबी हो, जीवन में सुख शांति प्रदान हो, कभी इनके जीवन में किसी चीज की कमी न हो। भगवान से यही कामना और यही आकांक्षा, ताकि इनके हाथ हमेशा यूं ही धर्म की ओर बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। अब देखेंगे आए कथा की तरफ। इधर श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हे राजन परीक्षित, गुरु जी कहने लगे लाला तुम ये क्या कह रहे हो, तुम ऐसा करो तुम इस नाम को छोड़ दो। प्रहलाद जी बोले नहीं पिता, नहीं गुरुदेव, मैं तो ये नाम नहीं छोड़ूंगा। तो उसी समय गुरुदेव ने क्या किया, प्रहलाद का हाथ पकड़ा, चल दिए कहा उनके पिता के पास, हिरण्याकश्यप के पास ले जा करके पहुंचे। और इधर प्रहलाद जी कहने लगे कि गुरुजी मेरी बात सुनो, देखो चाहे तुम मेरे साथ में कुछ भी करो और चाहे कोई भी करे, लेकिन मैं इस नाम को नहीं छोड़ूंगा। और एक बात और है, सुनो कि तुम पापी पे के लिए पैसा परमेश्वर थोड़ी सी प्रभुता पानी पर, थोड़ी सी प्रभुता पानी पर हो गया बाप दीवाना है। अब गया राम कहीं, तुम तो यद मेरे राम कहीं मीना लेना छोड़। और कहा तुम मारो चाहे पिता मारे, इसकी हमको परवाह नहीं, जीवन जाए राम के लिए, जीवन जाए राम के लिए, तो जीने की भी चाह नहीं। प्रहलाद जी कहने लगे कि गुरुदेव चाहे आप मारो चाहे हमारे पिताजी मारे, लेकिन ये नाम मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा।
माताओं उसी समय कि अब गुरु की पहलाद पर चली न कोई चाल, हिरण्यकश्यप के पास तब ले पहुँचे तत्काल। जब प्रहलाद जी पर कोई चाल नहीं चली तब उनके पिता के पास में ले जाकर के पहुंचे और कहा ये आपका बेटा है। तो उसी समय हिरण्यकश्यप ने दादा अपनी गोद में बैठा लिया। गोद में बिठाने के बाद कहा कि लाला तुमने अपने गुरुजी से क्या सीखा है? तुमने अपने गुरुदेव से क्या सीखा है? तो उसी समय प्रहलाद जी बोले पिताजी मैंने अपने गुरुदेव से जो सीखा है मेरी बात सुनो। लेकिन हाँ एक बात है कि तुम प्रभु को बैरी बतला रहे हो ना, ये बहुत गलत बात है। हिरण्यकश्यप कहने लगा लाला तुम क्या कह रहे हो, किसका नाम ले रहे हो? बोले हाँ पिताजी मेरी बात सुनो कि बैरी नर का ही नर होगा, नर का नर से ही जोड़ा है, इसलिए यहाँ नर को ही नर जो कर डाले वह थोड़ा है।